हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स टॉक अबाउट रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की अपकमिंग एपिक रामायणा के अराउंड जो मैसिव कास्टिंग कंट्रोवर्सी चल रही है। जब से टीजर ड्रॉप हुआ है, इंटरनेट लिटरली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है और ऑनेस्टली जो रिएक्शंस और रिविलेशंस सामने आ रहे हैं वो काफ़ी मेसी और हीटेड हैं। पहली नज़र में ये एक भव्य मिथोलॉजिकल फिल्म लगती है, लेकिन जैसे ही इसकी कास्टिंग और ट्रेलर सामने आया, ये फिल्म कंट्रोवर्सी के केंद्र में आ गई। 2024 में रिलीज हुई फिल्म एनिमल ने रणबीर कपूर के करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई और इसमें रणबीर के डार्क, इंटेंस और हिंसक किरदार ने दर्शकों को चौंका दिया। लेकिन यही इमेज अब उनके सामने एक चैलेंज बनकर खड़ी है, क्योंकि अब वही एक्टर भगवान राम का किरदार निभा रहा है, एक ऐसा चरित्र जो शांति, मर्यादा और आदर्श का प्रतीक माना जाता है। यहीं से शुरू होती है असली बहस। क्या एक ऐसा एक्टर जिसने हाल ही में एक कंट्रोवर्शियल और वायलेंट कैरेक्टर निभाया हो, वह भगवान राम जैसे पवित्र किरदार को निभा सकता है? इस फिल्म से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद रणबीर कपूर का एक पुराना बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें बीफ खाना पसंद है। जैसे ही यह बयान सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हुआ, लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति बीफ खाता है, वह भगवान राम का किरदार कैसे निभा सकता है? ये मुद्दा बहुत तेजी से फैल गया और देखते ही देखते ये एक राष्ट्रीय बहस बन गया। अगर इस मुद्दे को गहराई से समझें तो पता चलता है कि यह बयान काफ़ी पुराना है और इसे कॉन्टेक्स्ट से हटाकर बार बार वायरल किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि रणबीर कपूर ने इस फिल्म की तैयारी के दौरान नॉन-वेज खाना छोड़ दिया था। हालांकि बाद में कुछ वीडियो सामने आए जिनमें इस दावे पर भी सवाल उठे। विरोध करने वाले क्या कहते हैं? उनका मानना है कि भगवान राम केवल एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसलिए जो व्यक्ति यह किरदार निभा रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। एल्दो उनका तर्क है कि एक्टिंग एक प्रोफेशन है। अगर हम एक्टर्स की पर्सनल लाइफ के आधार पर उन्हें जज करने लगें, तो कोई भी एक्टर किसी भी रोल के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। यह विवाद सच्चाई से ज़्यादा परसेप्शन और भावनाओं पर आधारित है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि रणबीर क्या खाते हैं, बल्कि यह है कि लोग उन्हें किस नज़र से देखते हैं। क्या भगवान का किरदार निभाने के लिए परफेक्ट इंसान होना ज़रूरी है? ये सवाल नया नहीं है, लेकिन आज के समय में यह और भी सेंसिटिव हो गया है। रणबीर कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा, मैं भगवान राम को रिप्रेजेंट करने नहीं, बल्कि उनसे सीखने आया हूँ। ये बयान उनके अप्रोच को दिखाता है, लेकिन क्या ये जनता को स्वीकार है? इस सोच के अनुसार भगवान का किरदार निभाने वाला व्यक्ति स्पिरिचुअली प्योर होना चाहिए। उसकी लाइफस्टाइल, आदतें और इमेज उस चरित्र से मेल खानी चाहिए। सब नॉइस के बावजूद रणबीर डीपली कमिटेड लग रहा है। इंटरेस्टिंगली, उसने पहले रोल रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वह फील करता था मेन गुड इनफ नहीं हूँ। बाद में उसने कहा फादरहुड ने उसकी पर्सपेक्टिव बदल दी और इमोशनल मैच्योरिटी दी जो रोल के लिए ज़रूरी थी। बड़ी अपडेट, रणबीर सिर्फ लॉर्ड राम नहीं डबल रोल कर रहा है, वह लॉर्ड परशुरामा भी प्ले करेगा। उसने स्क्रिप्चर्स रिसर्च किए, स्पिरिचुअलिटी और कैरेक्टर्स के मोटिव्स समझने पर फोकस किया, सिर्फ फिजिकल लुक पर नहीं। आधुनिक सोच, इस सोच के अनुसार सिनेमा एक कला है और एक्टर का काम केवल अपने किरदार को ईमानदारी से निभाना है। उसकी पर्सनल लाइफ को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये डिबेट सही या गलत की नहीं है, ये एक टकराव है आस्था बनाम कला, परंपरा बनाम आधुनिकता। इस फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं, जो बॉलीवुड के सबसे सम्मानित फिल्म मेकर्स में से एक माने जाते हैं। उन्होंने पहले दंगल जैसी ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई, जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में रिकॉर्ड तोड़े। इसके अलावा छिछोर जैसी फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, जिसमें उन्होंने यूथ और मेंटल हेल्थ जैसे गंभीर विषय को बहुत ही संवेदनशील तरीके से दिखाया। क्या नितेश तिवारी इतने बड़े मिथोलॉजिकल सब्जेक्ट को संभाल पाएंगे? क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतने बड़े स्केल की VFX हैवी फिल्म डायरेक्ट नहीं की। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
यही कारण है कि ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। जब फिल्म का ट्रेलर सामने आया तो एक और विवाद शुरू हो गया। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भगवान राम को ट्रेडिशनली ब्लू या डार्क टोन में दिखाया जाता है, लेकिन इस फिल्म में उन्हें फेयर स्किन टोन में क्यों दिखाया गया है? इसके अलावा ट्रेलर में ट्रू हिस्ट्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी लोगों को खटक रहा है। आलोचना: लोगों का मानना है कि ये मिथोलॉजी को हिस्ट्री के रूप में पेश करने की कोशिश है और इससे धार्मिक तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया जा सकता है। बट रामायणा के कई वर्जन्स हैं और अलग अलग कल्चर्स में इसकी अलग अलग व्याख्या की गई है, इसलिए फिल्म मेकर्स ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है। रामायणा का कोई एक ऑफिशियल वर्जन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की इमोशनल अटैचमेंट इतनी गहरी है कि किसी भी बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। ये फिल्म रिपोर्टेडली सैकड़ों करोड़ के बजट में बनाई जा रही है। कुछ लोग मानते हैं कि धर्म को कमर्शियलाइज किया जा रहा है और स्पिरिचुअलिटी को स्पेक्टिकल में बदल दिया गया है। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि अगर इंडिया को ग्लोबल सिनेमा में कम्पीट करना है तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट ज़रूरी हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। पुराने स्टेटमेंट्स को कॉन्टेक्स्ट से हटाकर वायरल करना, आधी अधूरी जानकारी फैलाना और हेट कैंपेन्स चलाना, ये सब इस विवाद को और बढ़ा रहे हैं। इन सब विवादों के बावजूद इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट भी कम नहीं है। रणबीर कपूर की एक्टिंग एबिलिटी साई पल्लवी का सीता के रूप में चयन, यश का रावण का किरदार, AR रहमान और हंस जिमर का संगीत और हाई एंड VFX, यह सब मिलकर इस फिल्म को एक ग्लोबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना सकते हैं। अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझा जाए तो यह सिर्फ एक फिल्म का विवाद नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम अपनी परंपराओं को मॉडर्न तरीके से देख सकते हैं? क्या एक एक्टर को उसके पर्सनल लाइफ के आधार पर जज करना सही है? और क्या सिनेमा को पूरी तरह आस्था के अनुसार चलना चाहिए? रणबीर कपूर इस विवाद का चेहरा है, लेकिन असली मुद्दा इससे कहीं बड़ा है। ये एक क्लैश है, आस्था बनाम कल्ला भावना, बनाम तर्क परंपरा, बनाम आधुनिक सोच। जब फिल्म रिलीज होगी तब शायद सारी बहस खत्म हो जाएगी, क्योंकि आखिर में ऑडियंस ही तय करेगी कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन तब तक ये डिबेट जारी रहेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या रणबीर कपूर भगवान राम के लिए सही चॉइस है या ये कास्टिंग एक गलती है? अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया है तो हाइप बटन दबाएं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड हो सके, और फिर लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।